नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड के फोर्थ वीडियो लेसन। फ्रेंड्स, अब तक हमने सीखा कि एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का हमारी सेंसेस के साथ क्या रिलेशन है, एंड ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होती है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो स्पेस में ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसी के रूप में मौजूद होती है। फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने यह कहा है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे कि क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा जवाब है हाँ। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं और मेरा सुपुत्र देवांग समय यात्रा की सिद्धि रखते हैं, और समय यात्रा के जरिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहने के पीछे मेरा ये मकसद नहीं है कि देखो मैं और मेरा पुत्र कितना महान है और हम ही ये कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भी कर सकते हो, बशर्ते कि इसको प्राप्त करने के लिए मैंने 18-20 साल, ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से साधना की है। लेकिन आप मेरे लेवल तक नहीं अगर जा सकते, शायद उसमें आपको मेरे जितना समय लगे, लेकिन आप बेसिक जितना आपके जीवन में आपको डिवाइन गाइडेंस चाहिए उतना तो आप कर ही सकते हैं। और यही मेरा प्रयास है ये दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड वीडियो कोर्स के माध्यम से, कि आपकी ही शक्ति का परिचय आपसे करवाऊं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आप में से हर एक व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है, और आप अदरवाइज भी करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। आप ये बात अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे आपको प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स आता है, स्वप्न में कोई घटना देखते हो, जैसे घटना आपने देखी थी वैसी घटना आपके जीवन में घटित होती है। इसका मतलब क्या है कि आपके दिमाग ने, आपकी चेतना ने अनकॉन्शियसली नींद में, स्वप्न में उस आकाशिक रिकॉर्ड को ग्रास्प किया। वो जो फ्रीक्वेंसी के रूप में आकाशिक रिकॉर्ड है उसको ग्रास्प किया। यहाँ मैं आपको मेथोडोलॉजिकली सिखाता हूँ कि आप उसे कैसे, उस फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो और डिकोड कर सकते हो। तो देखिए, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है, मैं बार बार आपको बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड मतलब कुछ लिखा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में होता है ये। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम ग्रास्प करते हैं और उसे मैनिफेस्ट करते हैं अपने जीवन में, रियलिटी के फॉर्म में, वास्तविकता के रूप में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रीम्स का आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में क्या रिलेशन है, हमारी सेंसरी अवेयरनेस का क्या रिलेशन है। मुझे एक व्यक्ति ने ये पूछा कि उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में सीखने के लिए बहुत सारे पैसे अभी तक खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें अब तक आकाशिक रिकॉर्ड कैसे ग्रास्प किया जाए, कैसे एक्सेस किया जाए, ये सही तरीके से समझ में ही नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर कई जगह पे ये आकाशिक रिकॉर्ड के लेके, कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड को लेके बात करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर किताबें भी हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि उसका जो सही सीक्रेट है वो कहीं पर भी नहीं बताया गया है। आज आपको इस वीडियो में मैं आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के पीछे सही सीक्रेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आकाशिक रिकॉर्ड को आप रीड करते हो तो आपको उसका एकदम वर्ड टू वर्ड पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसके डायनामिक्स क्या है, यही मैं आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड का ड्रीम के साथ क्या रिलेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड का हमारी सेंसरी अवेयरनेस के साथ क्या रिलेशन है, आकाशिक रिकॉर्ड का हमारी ब्रीदिंग के साथ क्या रिलेशन है। आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको प्लेइंग कार्ड का एक मेथड समझाया था, और ईचिंग का आपको मैंने मेथड समझाया था। ये सारी जितनी भी डिविनेशंस की मेथड है, वो सारी मेथड्स में ब्रीदिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा के दो विपरीत प्रवाह, दो पोलैरिटी प्राण ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में भी प्रवाहित है, जिसे हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में जानते हैं।
हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो ईडा नाड़ी है, राइट नोस्ट्रिल है पिंगला है। मतलब लेफ्ट जो है वो फेमिनाइन एनर्जी है, राइट जो है मस्कुलिन एनर्जी है। और जो लेफ्ट है इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो कि हमारी साइकिक चैनल बोली जाती है। तो जब कभी भी ध्यान रहे कि आप डिविनेशन कंसल्ट करते हो, यानी कि जब कभी भी आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने का अभ्यास करते हो, तो ये ध्यान रहे कि आपकी लेफ्ट नासिका से सांस चलती होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि यदि आपकी राइट नासिका चालू है तो उसे लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अक्सर ऑलमोस्ट 21 घड़ी के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 21 मिनट्स के बाद वो अपने आप चेंज होती है। तो या तो आप इंतज़ार करो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो तब तक, या तो आपको इमीडिएटली करना है तो आप राइट करवट पे थोड़ी देर सो जाएं। और आप देखोगे जैसे आप राइट करवट पे सोओगे कुछ ही मिनट के अंदर आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगा। या आप अपना जो ये राइट आर्म पिट है उसमें आप कुछ हार्ड ठोस चीज़ दबा के थोड़ी देर रखें, या अपना हाथ से ही ऐसे दबा के रखें थोड़ी देर। आप देखोगे थोड़ा फोर्सफुली दबाना है। आप देखोगे जैसे ही आपका राइट साइड आप दबाओगे तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो जाती है। तो ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है, ड्रीम्स का क्या रिलेशन है, बॉडीली सेंसेशन का क्या रिलेशन है, सेंसरी अवेयरनेस का क्या रिलेशन है आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में, और हमारे बॉडी में जो ये चक्रास हैं, 7 चक्रास हैं, उसका भी आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में रिलेशन है। अक्सर हमने आज्ञा चक्र या आजना चक्र जो बोलते हैं उसके बारे में सुना होगा। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड का और मैनिफेस्टेशन का ये आजना चक्र जो आज्ञा चक्र है उसके साथ में बहुत अहम रिलेशन है। और कहीं पर भी मैंने अक्सर ये देखा है कि ये सीक्रेट जो है कहीं पर भी नहीं बताया जाता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे हो सके तो 2 बार देखें, ध्यान से देखें और मेरी एक बात को गहराई से समझिए। और मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि इसको अगर आप समझ के जीवन में उपयोग में लाओगे तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। देखिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी उल फिजूल आप इमेजिन करोगे, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे कि आप ये सोचो कि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, आपकी चेतना का जो स्तर है एंड परमात्मा को मालूम है कि आपको क्या मिलना चाहिए। जैसे एक माँ को मालूम होता है कि बच्चे को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जो आप डिजर्व करते हो उसके बावजूद भी जो चीज़ें आपको नहीं मिलती है उसको आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाएँ। और ये मैं आपको एज एन अथॉरिटी में आपको ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो आपको मेथड्स में आपको मैनिफेस्टेशन की बताने वाला हूँ और उसका जो प्रोटोकॉल है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसके उपयोग से मैंने अपने जीवन में कई बार बहुत अभूतपूर्व चीज़ें मैनिफेस्ट की है। अभी ये वीडियो मैं अपने हमारे आश्रम से शूट कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 11 साल पहले मैंने एक संकल्प लिया था कि मुझे एक आश्रम बनाना है। और मैंने ये संकल्प लिया था कि मेरा आश्रम कहाँ होना चाहिए। मैंने ये सोचा था कि हाँ, मेरा आश्रम कहीं अहमदाबाद मुंबई हाईवे से ज़्यादा दूर न हो, वलसाड नवसारी के करीब हो, नदी के किनारे हो और बड़ा हरियाली वाला माहौल हो, ऐसी कोई जगह होनी चाहिए। और ये मैंने सिर्फ एक सोच के इसको छोड़ दिया और एक बार अपना जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको उपयोग में लाके बस छोड़ दिया। और जीवन में दोबारा कभी भी मैंने उसके बारे में सोचा नहीं कि हाँ ये मेरा कब होगा कब होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस तरह का आश्रम मैं सोचता था उसके लिए बहुत सारे इतनी बड़ी ज़मीन चाहिए, इतने पैसे चाहिए, पर मुझे पता था कि ये कभी ना कभी मैनिफेस्ट होगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही जगह मुझे मिली, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। और जिस दिन इस आश्रम में मैंने पहली बार कदम रखा उसके ठीक 15 दिन पहले मुझे स्वप्न में वही पूरी जगह दिख गई। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि जो भी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसके पहले मुझे आपको कुछ रेफरेंसेस देना ज़रूरी है। मेरे जीवन के कुछ अनुभव ऐसे हैं जो कि किसी और को मैं सुनाऊँ तो शायद यकीन भी ना करें, जो कि किसी और को सुनाऊँ तो शायद यकीन भी ना करें। मेरे जीवन का एक अनुभव है जो कि स्वप्न के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बार मैंने स्वप्न में ये देखा कि मैं जंगल में दौड़ रहा हूँ और मेरे पीछे 3 भालू दौड़ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है ये स्वप्न बड़ा विचित्र सा है
मैंने दूसरे दिन सुबह मेरे बेटे से बात की कि मुझे स्वप्न में ऐसा दिखा कि मेरे पीछे 3 भालू भाग रहे हैं और पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो ऐसे ही हम एक-दूसरे से बात कर रहे थे। मेरा बेटा हँसने लगा कि बोले आपको स्वप्न में भी बड़ा अजीब दिखता है। और इस बात को मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने ज़्यादा ये जानने की कोशिश नहीं की कि अरे! भालू पीछे भागते हैं, ऐसा देखा, इसका क्या मतलब है? लेकिन आपको मैं बता दूँ इसके ठीक 2 दिन के बाद मैं हैदराबाद मेरी बहन के वहाँ गया और हम हैदराबाद से श्रीशैलम जो है, शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर हम दर्शन के लिए गए। और जब वापसी में हम लोग आ रहे थे, हमारी कार जंगल से पास हो रही थी और जंगल के रास्ते से थोड़ी दूर 3 भालू खड़े थे। कार में मैं तो सोया हुआ था, लेकिन मेरी बेटी उस भालू को देखकर एकदम ज़ोर से चिल्लाई, "भालू है, भालू है।" और मेरी आँख खुली, मैंने कार ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। उस वक़्त मुझे ध्यान भी नहीं था, याद भी नहीं था कि मैंने स्वप्न में 3 भालू देखे थे। ड्राइवर को मैंने कार रोकने को कहा, कार करीब-करीब ऐसा समझ लीजिए करीब 200 फीट की दूरी पे कार उन्होंने रोकी और मैं कैमरा लेके भालू की तस्वीर खींचने के लिए नीचे उतर के थोड़ा गया। लेकिन भालू की पीठ मेरी तरफ थी और उनका जो फेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो मुझे फ़ोटो खींचने के लिए सही एंगल के लिए मैं धीरे-धीरे दबे पाँव थोड़ा और करीब गया। मुझे ये ध्यान भी नहीं रहा कि ये भालू शायद मेरे पीछे आ सकते हैं। लेकिन मैं करीब ऐसा समझ लीजिए भालू से करीब 50 फीट की दूरी पर मैं पहुंच गया और भालू को शायद ह्यूमन फ्लैश की स्मेल आती होगी या मेरे कदमों की आहट भालू ने सुनी होगी और तीनों भालू मेरी तरफ पलट के गुर्रा कर मेरे पीछे भागे और मैं अपनी जान बचाकर भागा और दौड़ के गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर तो ऐसा कि नज़रों के सामने ऐसा मौत देख लिया और भालू जो है मेरे पीछे भागे, रोड के बीचों बीच आए, जैसे खुली जगह आई तो भालू वहां से वापस मुड़ गए और अचानक मुझे ध्यान आया, अरे 2 दिन पहले मैंने मेरे स्वप्न में देखा था कि 3 भालू मेरे पीछे भाग रहे हैं और वही घटना बिल्कुल वैसी घटित हुई। मेरे जीवन के ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं कि जो स्वप्न में मैंने देखा वही घटना घटित हुई। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेथड्स आपको मैं सिखाने वाला हूँ उसको आप जीवन में उपयोग में लाओगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी चेतना जो एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस का आप अनुभव नींद में अपने आप कर लोगे और कुछ आने वाली घटनाएं आपकी चेतना अपने आप एब्जॉर्ब कर लेगी, उस तरंगों को ग्रास्प कर लेगी और वो घटना को शायद आप बिल्कुल वैसा ही आप स्वप्न के रूप में देखोगे या तो सिंबॉलिकल रूप में देखोगे। तो ड्रीम्स हम देखते हैं तो ड्रीम्स कई तरह के होते हैं। एक तो है नाइटमेयर्स। अगर हमारे शरीर के अंदर जो ये वात पित्त कफ ये 3 दोष होते हैं, अगर ये संतुलित मात्रा में नहीं, ये प्रकृति के साथ संतुलित नहीं है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर नाइटमेयर्स, डरावने सपने, इस तरह के सपने ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर का जो प्रकृति है, वात पित्त कफ ये नेचर के साथ में संतुलन में है, तो आपको इस तरह के डरावने सपने नहीं आएंगे, बल्कि प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, सांकेतिक ड्रीम्स आएंगे। तो ये वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए क्या करना है, उसके लिए बहुत सटीक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं जो मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं यही ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं, उस यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको भेज दूंगा। आप वो वीडियो देख लीजिए और उसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज़ सुबह आप अगर करते हैं तो अपने आप आपके शरीर के जो 5 तत्व है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, उसी 5 तत्व से प्रकृति बनी है। तो आपके शरीर के 5 तत्व प्रकृति के 5 तत्वों के साथ में अपने आप संतुलित हो जाते हैं और आपका शरीर में जो वात पित्त कफ है वो भी संतुलित हो जाते हैं। तो ब्रीदिंग का रिलेशन आपको मैंने समझाया। दूसरा एक होता है ड्रीम्स जो है प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स। जैसे कि मैं बताया कि जो घटना भविष्य में घटित होने वाली है बिल्कुल वही घटना आपको स्वप्न में दिखना। तीसरा है सिंबॉलिकल ड्रीम्स। कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्रेन जो है वो एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस को अनुभव कर लेता है रात को ड्रीम में और आने वाली घटनाओं के जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी, उसको ग्रास्प तो कर लेता है, लेकिन आपका ब्रेन उसको डिकोड नहीं कर सकता है और इसलिए वो सिंबॉलिकली आपको वो घटना के बारे में संकेत देने की कोशिश करता है। जैसे आज ही मुझे ग्रुप में किसी ने ये सवाल पूछा कि उन्होंने स्वप्न में ऐसा देखा कि उनकी शादी हो रही है और वो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन उनकी शादी किसी और महिला से हो रही है, ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा।
अब देखिए ये स्वप्न का क्या मतलब होता है? ये स्वप्न का मतलब होता है कि यू आर गोइंग थ्रू सम ट्रांजिशन, यू आर कमिटेड टू समथिंग। इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि आप बड़े कमिटेड हो, आप जो अभी सीख रहे हो उसके प्रति, एंड आपको यकीनन इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, यकीनन आपको इसमें कुछ ट्रांसमिशन और परिवर्तन मिलने वाला है। तो स्वप्न में ये देखना कि आपकी शादी हो रही है, ये एक संकेत है कि आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन से गुजरने वाले हो। तो ये 3 तरह के ड्रीम्स होते हैं, और एक ड्रीम होता है ल्यूसिड ड्रीमिंग। ल्यूसिड ड्रीमिंग क्या होता है? ल्यूसिड ड्रीमिंग में जो इंसान रात को नींद में स्वप्न देखता है और वो कॉन्शियस होता है, उसे पता होता है कि वो ड्रीम देख रहा है। अक्सर आप रात को नींद में स्वप्न देखते हो, आप कॉन्शियस नहीं होते हो, आपकी नींद जब खुलती है तब आपको पता चलता है कि आप कुछ स्वप्न देख रहे थे। और अक्सर ये देखा गया है कि आप स्वप्न देखते हो और भूल जाते हो। तो क्या करना चाहिए? रात को जब सोते हो तब आपके सिरहाने के पास, पिलो के पास, टेबल पे एक जर्नल रखना चाहिए और पेन रखना चाहिए। और जैसे ही आपकी नींद खुलती है, सपना टूटते ही, और आपको पता चलता है कि हाँ आपने कुछ स्वप्न देखा, आपको जर्नल में वो ड्रीम क्या था वो नोट करना चाहिए। ल्यूसिड ड्रीम में क्या होता है? जब कई बार ऐसा होता है कि आप एक स्वप्न देख रहे थे, आपकी नींद खुल गई और आप वापस सोते हो, फिर स्वप्न, पहला स्वप्न जहाँ पर रुका था वहीं से स्वप्न चालू हो जाता है। तो ये इस तरह की जो स्थिति है वो ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कर सकते हो कि आप कॉन्शियसली अवेक हो, और उसके बाद में उस स्वप्न को आप ल्यूसिड वे में, यानी कि आप पूरी सेंसेस से जैसे रियलिटी को अनुभव करते हो, वैसे ही ल्यूसिड ड्रीम को आप फील करते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग का मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में बहुत अभूतपूर्व उपयोग है। खैर लूसिड ड्रीमिंग एक अलग सब्जेक्ट है, इसमें भी मैं ज़्यादा डीप में इसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम सीधा आपको आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने की मेथड सिखा रहे हैं, उसमें लूसिड ड्रीमिंग भी आ जाएगा। तो अक्सर लोगों की ये जो शिकायत होती है कि आकाशिक रिकॉर्ड वो एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं, या तो किसी ने अगर सीखने की कोशिश की है उसके बावजूद भी आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस क्यों नहीं कर पाते हैं, या जब आपको रात को नींद में स्वप्न देखते हो तो ब्रेन क्यों आपको सांकेतिक ड्रीम दे देता है। वो इसलिए कि आपके ब्रेन में उस ड्रीम के फ्रीक्वेंसी को जो ग्रास्प किया, लेकिन उससे रिलेटेड वोकेबुलरी, सेंसरी वोकेबुलरी आपके दिमाग में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने भौतिक जीवन में जो भी चीज़ों को, जो भी घटनाओं को अनुभव करते हो, वो अपनी पांचों सेंसेस के द्वारा करते हो। किसी चीज़ को आप छूते हो, भौतिक जीवन में जो भी अनुभव करते हो आप अपने सेंसेस के द्वारा करते हो। जैसे कि ये पेन है, ऐसे ही आप पेन अगर हाथ में लोगे तो जैसे ही आप पेन को छुओगे तो स्पर्श की अनुभूति को आपका दिमाग क्या करता है? शब्दों में डिकोड करता है। इसका स्पर्श कैसा है, गर्म है या ठंडा है, खुरदुरा है या स्मूथ है, ऑयली है या वॉट मतलब वेट है, ये आपको पता चलता है। शार्प है या ब्लंट है, क्योंकि ये शार्प, ब्लंट, ऑयली, वेट, हॉट, कोल्ड, ये शब्द आपके दिमाग में वोकेबुलरी है। तो ये तो आपके दिमाग में जो वोकेबुलरी है वो फिजिकल रियलिटी को आप जब एक्सपीरियंस करते हो उसका है। लेकिन आप अपने सेंसेस का 3 रूप से उपयोग करते हो। एक तो ये है कि आप फिजिकल फॉर्म में जब चीज़ों को छूते हो, महसूस करते हो, तो अपनी पांचों सेंसेस के जरिए अनुभव करते हो, स्पर्श, सुगंध, स्वाद, कान इत्यादि। लेकिन दूसरा एक अनुभव है, अपनी सेंसेस का उपयोग है, वो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। मतलब जो चीज़ आपके सामने नहीं है, मतलब आपके सामने, आपके टाइम एंड स्पेस के दायरे में नहीं है, कहीं और जगह पे है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, या आपके जीवन में कोई घटना अभी घटित हो रही है, उसके बारे में मैं अगर जानकारी प्राप्त करता हूँ तो वो एक्स्ट्रा सेंसरी हो गया, क्योंकि जो मैं अपनी सेंसेस को, मेरे जो मेरा जो शरीर जिस टाइम एंड स्पेस के दायरे में है उसके परे में ले जाता हूँ, मतलब मैं ट्रांसेंड करता हूँ, भावातीत करता हूँ मेरी सेंसेस को, और टाइम एंड स्पेस के परे जो चीज़ है उसकी जानकारी प्राप्त करता हूँ, वो एक्स्ट्रा सेंसरी। ध्यान से सुनिएगा। और तीसरा है हाइटन्ड सेंसरी, माने कि मतलब जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, फ्यूचर में घटने वाली है, तो मैं अपने सेंसेस को फ्यूचर की उस घटना में ले जाके आने वाली घटना को महसूस करता हूँ, वो हो गया हाइटन्ड सेंसरी परसेप्शन। तो जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जो लोग भी बताते हैं या जो भी किताबों में लिखा है, वहाँ पर ये हाइटन्ड सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है, उसके बारे में विस्तार से समझाया नहीं जाता है।
और ब्रीदिंग का क्या रिलेशन है उसके बारे में विस्तार से नहीं समझाया जाता है। तो आज मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड को सटीक रूप से एक्सेस करना सीखना है तो यू हैव टू फाइन ट्यून योर सेंसेस। कैसे? ये अभ्यास करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको कुछ सेंसरी वर्ड्स लिखे गए हैं। ये जैसे कि आप कोई चीज़ को छूते हैं तो टच की अनुभूति को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, जैसे गर्म है, ठंडा है, शार्प है, ब्लंट है, राइट। फिर कलर्स, जो चीज़ है उसके कलर्स क्या है, जैसे ये पेन मेरे हाथ में तो ब्लैक है, ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, येलो है, रेड है, जितने भी कलर नजर आ रहे हैं तो सारे कलर्स है। फिर टच के बाद कलर्स, बाद में स्मेल, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अनुभव करते हो तो आप स्मेल की भी अनुभूति करते हो। किस तरह की स्मेल है, केमिकल है, मॉइस्चर है, डस्टी है, जो भी, मतलब आप स्मेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे। फिर टेस्ट, हम टेस्ट भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि टेस्ट का उपयोग हम खाने की चीज़ों में ही करें, हर चीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, जरूरी नहीं कि वो खाने की चीज़ ही हो। तो अगर ये पेन है तो उसको टेस्ट के फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब करोगे। ओके, तो टार्ट है, टस्टी है, वॉटेवर, जो भी आप जैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये हो गया स्वाद। फिर साउंड, अब आप कहोगे इस पेन में से थोड़ी साउंड आता है, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि नहीं, आपको अपने सेंसेस का उपयोग करके इस पेन से जुड़े हुए साउंड्स को भी डिस्क्राइब करना है तो हाँ, तुरंत आप हाँ का अगर इस पेन से लिखोगे तो कैसा स्क्रिबलिंग साउंड, टैपिंग साउंड, थंपिंग साउंड, तो इस पेन से आप किस प्रकार के साउंड्स को एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आता है डायमेंशंस। अगर इस पेन को आप डिस्क्राइब करो डायमेंशन के फॉर्म में, क्योंकि विजुअल जो इनपुट है, विजुअल इनपुट को आप तीन रूप से कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो ये हो गया कि उसका टच हो गया, टच को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, शार्प है, ब्लंट है, ओके। दूसरा हो गया कलर्स, और तीसरा हो गया डायमेंशंस। तो इस पेन को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब कैसे करोगे, तो हॉरिजॉन्टल है, ट्यूबुलर है, राउंड है, हॉलो है, इस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर ये जो लिस्ट देख रहे हो, टच, कलर, स्मेल, टच, साउंड, डायमेंशन, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, पहले आप एक काम करिए, कोई भी आसपास पड़ी हुई चीज़ है उसको उठाइए, उसको हाथ में लीजिए और उसके टच को छू के उस जो आपको टच लिखा है उसके सामने कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करना है। अब जब तक आपको लगे हाँ अभी कोई ज़्यादा शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तब तक फिर क्या करिए, कलर को डिस्क्राइब करिए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फिजिकली सेंसेस को आप ट्यून अप कर रहे हो। ओके, तो कलर्स को डिस्क्राइब करिए, इसके बाद स्मेल को डिस्क्राइब करिए, इसके बाद टेस्ट को डिस्क्राइब करिए, इसके बाद साउंड को डिस्क्राइब करिए, और इसके बाद डायमेंशन को डिस्क्राइब करिए। पहले आप ये फिजिकली अभ्यास करिए, उसके बाद में क्या करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद में किसी सामने पड़ी हुई चीज़ को हाथ में लिए बिना महज आपका इमेजिनेशन का उपयोग करके इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश करिए। ओके, देखो ये थोड़ा आपको जटिल लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन यही सीक्रेट है। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड को अनकॉन्शियसली सटीक तरीके से एक्सेस करना सीखना चाहते हैं तो ये मस्ट है, इट इज़ मस्ट। ओके, भले ही थोड़ा बोरिंग भी लगे पर करना ज़रूरी है, क्योंकि एनीथिंग वर्थ यूजिंग एंड वर्थ लर्निंग वो हमको थोड़ा बोरिंग लगता ही है, तो ये करना पड़ेगा। तो क्या किया आपने, सामने पड़ी हुई चीज़ को छुए बिना, हाथ में लिए बिना आपने टच को, कलर्स को, स्मेल को, टेस्ट को, साउंड को, डायमेंशंस को ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अभी क्या करना है, इसके बाद में आता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप चाहे तो इसे प्रायोगिक रूप में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आपको सफलता मिले। ध्यान रहे, आपने जीवन में सबसे पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो आप साइकिल पे बैठते ही सीधा चलाने लगे थे? नहीं,
पहली बार आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप गिरे थे, तो क्या आपने साइकिल चलाना सीखना छोड़ दिया था? नहीं। इसी तरह जब पहला आप प्रयास करोगे, हो सकता है आपको सफलता ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे नहीं होगा। यू हैव टू कंटिन्यू, अभ्यास चालू रखना है। क्या कर सकते हो? दूसरा जो है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप अपने किसी घर के सदस्य को या मित्र को ऐसा कह सकते हो कि एक काम करो, मान लो एक बॉक्स ले लिया आपने और उसको आप ये बोल दो कि उस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ पड़ी है। ओके, उसको बोलिए कि इस बॉक्स के अंदर कोई चीज़ छुपा दें, ऐसा बोलिए। और उसको बोलो कि वो बॉक्स आपके सामने रखें। ध्यान से सुनिए, बड़ा अजीब लगेगा सुनने में। अब आपके सामने बॉक्स पड़ा है और बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है वो आपको पता लगाना है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन से। उससे तो अपने आप को खाली आप क्या करो, एक पेज लीजिए। उस पेज पे जैसे कि मैंने बताया, हर बार आप जब डिविनेशन कंसल्ट करते हो, आकाशिक रिकॉर्ड को कंसल्ट करते हो, तो एक पेज लीजिए, टॉप राइट कॉर्नर पे अपना नाम लिखिए, डेट लिखिए, टाइम लिखिए, ठीक है। और उसके बाद में अपने आप को एक सवाल पूछो कि सामने मेरे जो बॉक्स पड़ा है उसमें क्या चीज़ है। और ऐसा पूछते ही आपके मन में जो भी परसेप्शन आता है, जो भी अपने आप विचार के रूप में जो भी आता है, टच के रूप में को जो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को डिस्क्राइब करो, करते जाइए, कुछ सोचिए मत। कॉन्शियसली दिमाग में हाँ, तुरंत दिमाग बोलेगा अरे हाँ ये तो पेन होगा, ओके, ऐसा आ सकता है, तो उसे इग्नोर करो। जो भी आता है उसे इग्नोर करो, क्योंकि हो सकता है वो कॉन्शियस इंटरफियरेंस है। हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो। तो इस तरह से टच को डिस्क्राइब किया, कलर्स को डिस्क्राइब किया, स्मेल को डिस्क्राइब किया, टच को डिस्क्राइब किया, साउंड को डिस्क्राइब किया, डायमेंशन को डिस्क्राइब किया। इस तरह से पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि जब आप पूरा लिख लोगे तब तक एक मोटा मोटा मतलब एक थोड़ा एक परसेप्शन आपके दिमाग में आया होगा कि इस बॉक्स में ये चीज़ शायद हो सकता है, आया होगा। अब इस बॉक्स को खोल के देखिए और देखिए आपको जितने परसेप्शन आए थे, हो सकता है बहुत सारे परसेप्शन आए हों। हो सकता है आपके दिमाग में परसेप्शन आया ये पेन है, ये घड़ी है, ये कोई खिलौना है, या वॉट एवर, ओके। पर देखिए कि आपको जो परसेप्शन आए थे और बॉक्स में जो चीज़ आपको मिली कितना मेल खाता है आपके परसेप्शन से, तो आपको ये जो क्रक्स है उसका पकड़ में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यू विल गेट अ क्रक्स ऑफ दैट। जब आप उस बॉक्स में पड़ी हुई चीज़ को देखोगे रियलिटी में, तो तुरंत आपको क्लिक होगा, अरे हाँ, मैं जब ये लिख रहा था या मैं लिख रही थी तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग परसेप्शन आया था कि बॉक्स में ये चीज़ है। इससे आपको ये पकड़ में आ जाएगा। तो ये होगा एक्स्ट्रा सेंसरी। और यही अभ्यास अगर आपने किया है तो ही आप हाइटन सेंसरी परसेप्शन कर पाओगे, क्योंकि अब आपके दिमाग में उस वाइब्रेशंस को, उस फ्रीक्वेंसी को वर्बल फॉर्म में ट्रांसलेट करने के लिए इनफ डाटा है। अभी तक क्या होता था, क्योंकि आपके पास इनफ डाटा नहीं है इसलिए आपका ब्रेन डिकोड नहीं कर पाता था, इसलिए आपको सिंबॉलिकल फॉर्म में दे देता था और सिंबॉलिकल फॉर्म में आप कंफ्यूज हो जाते थे। देखिए, मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का और आप उसे उनके जन्मदिन पे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि चलो मैं अपने बच्चे को एक पजल गेम गिफ्ट में देना चाहता हूँ। आप खिलौनों की दुकान में जाओगे और दुकानदार को कहोगे कि मुझे अपने बच्चे के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए एक पजल गेम चाहिए। दुकानदार क्या सवाल पूछेगा? दुकानदार पूछेगा आपके बच्चे की उम्र क्या है, क्योंकि आपके बच्चे की उम्र के आधार पर वो उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है उसका अंदाज़ा लगाकर उस प्रकार की गेम्स आपको दिखाएगा। आप कोई गेम पसंद करके उसे घर पे लेके जाओगे और क्या आप अपने बच्चे को सीधा वो पजल गेम कैसे सॉल्व करना सिखा दोगे? नहीं। आप अपने बच्चों के आप अपने बच्चे को ये कहोगे कि देखो ये तुम्हारे लिए एक मैं पजल गेम लाया हूँ, देखो इस चित्र में हिंदुस्तान का नक्शा है और ये सारे अलग अलग टुकड़े हैं, उसको जोड़कर जैसा चित्र में दिखाया गया है ऐसा ही एक नक्शा आप बनाओ। अब आपका बच्चा जब टुकड़ों को जोड़ रहा है, आप क्या करोगे? दूसरे रूम में चले जाओगे? नहीं, आप चुपचाप खड़े खड़े देखोगे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर वो कोई गलती करता है तो आप क्या करोगे? आप उसे क्लूज दोगे। और जब आपको लगेगा कि आपकी क्लूज भी आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, तब शायद आप अपने बच्चे के हाथ से गेम लोगे और आप कहोगे देखो मैं तुम्हें एक बार इस गेम को सॉल्व करके दिखाता हूँ। और आप उसे सॉल्व करके दिखाओगे और फिर कहोगे अब देखो तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम खुद ऐसा एक बार करो। फिर आप पूरे गेम को डिसमेंटल कर दोगे। और
जब आपका बच्चा उस गेम को सुलझा नहीं पाएगा, तब आप एक नतीजे पर पहुंचोगे कि शायद जो गेम आपने अपने बच्चे को दी है, आपका बच्चे का मैच्योरिटी लेवल अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है। आप उस निष्कर्ष पर पहुंचोगे और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि आपके बच्चे की परिपक्वता किस स्तर पर है और उसे किस प्रकार की तालीम की ज़रूरत है। परमात्मा भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है। परमात्मा हमें जीवन नाम की एक पजल गेम देता है, और जब हम अपने जीवन की समस्याओं से उलझ रहे होते हैं, तब वो भी हमें क्लूज़ दे रहा होता है। पर ये क्लूज़ शब्दों की भाषा में नहीं होती है, ये क्लूज़ तरंगों की फ्रीक्वेंसी की भाषा में है। तो यहाँ पर जो मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आप परमात्मा की उस क्लूज़ को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ध्यान रहे, ये जो आपको मैंने बताया कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास करना है, टच, कलर, स्मेल, टेस्ट, साउंड, डायमेंशन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद में, जैसे कि मैंने बताया, कि हाइटन सेंसरी परसेप्शन को आप कर सकते हो। और जब ये आपने अभ्यास कर लिया, तो आप देखोगे कि आपकी ड्रीम की जो क्वालिटीज़ है वो ज़्यादा सटीक होती जाएगी। आपको जो पूर्वाभास होता था पहले, बिना वजह घबराहट होती थी, आप कहते थे ये कुछ अमंगल होने वाला है, वहाँ आपको सिर्फ घबराहट नहीं होगी, लेकिन आपको ये अंदेशा हो जाएगा, हाँ अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो। या आप कोई बिजनेस में डिसीजन लेने वाले थे, तो आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन मैं लूँगा तो शायद मुझे इसमें घाटा होने वाला है, ये आपको पता चलेगा। ओके, तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं जो फिजिकल सेंसेस को हम अनुभव करते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा सेंसरी अनुभव करते हैं, तीसरा है हाइटन सेंसरी अनुभव करते हैं। और ये सेंसरी जो परसेप्शन है हमारा, एक्चुअली हम कम्युनिकेशन में भी उपयोग में लेते हैं। हमारा जो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स हैं, जो लोग इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं उनको ये मालूम है, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। आखिरी सेशन में मैं उसका भी थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड को अगर आपने ये सेंसरी परसेप्शन का अभ्यास किया है, और इसके बाद अभी लास्ट वाले वीडियो में जो मैं आपको मेथड सिखाने वाला हूँ, मेडिटेशन की मेथड, कि आप मेडिटेशन से भी ये प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने ये अभ्यास किया है तो ही आप मेडिटेशन में सटीक जानकारी प्राप्त कर पाओगे और उसे समझ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, कुछ लोग बिना किसी ऐसे अभ्यास के आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, और उनको अच्छा तो अनुभूति होती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड का मेडिटेशन के बाद आपकी ये जो इंट्यूशन बढ़ती है, लेकिन सटीक पता नहीं चलता है कि होने वाला क्या है। तो ये अभ्यास अगर आपने किया है तो ही आप एक आकाशिक रिकॉर्ड की जो वोकेबुलरी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसे वोकेबुलरी बिल्डअप करने का ये एक्सरसाइज है। और अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। ये आकाशिक रिकॉर्ड का अगर अभ्यास आपने किया है और ये सेंसरी परसेप्शन का आपने अभ्यास किया है, तो ही आप जो चीज़ को फ्यूचर से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में आप परसेप्शन को आप अनुभूति कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में वो डाटा ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन के लिए क्या कर को अपने आज्ञा चक्र का उपयोग करना है। कई लोग आज्ञा चक्र के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन इसे आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं। आज्ञा यानी कि कमांड। आप अपनी आज्ञा चक्र की ऊर्जा को फ्यूचर से, आपको जो भी अपने जीवन में वास्तविक रूप में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी कॉन्शियसनेस का उपयोग करके यू कैन गिव अ कमांड। कैसे हो सकता है ये, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी होमवर्क के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले तो इट शुड बी इन अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स। इसमें आपका भी हित होना चाहिए और आपके आसपास जो लोग हैं, प्रकृति है, उसका भी हित होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचा के कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, ये ठीक भी नहीं है। तो क्या करना है, आप ध्यान रहे, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके ये जो स्कल है, उसकी जो कैविटी है, आपका गले के भीतर, ये विशुद्ध चक्रा के पीछे बिल्कुल सेंटर में, जो ब्रेन का नीचे का हिस्सा, जो ब्रेन स्टेम है, वहाँ पे हाइपोथैलेमस जो बोलते हैं, ब्रेन का अपना एक पार्ट है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि वहाँ एक ग्लैंड है, पिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन आप इस पिनल ग्लैंड के बारे में बहुत सारी गैर मान्यताएं भी हैं, उसमें मत जाइए।
तो वहाँ पर जहाँ पर पिनल ग्लैंड लोकेटेड होती है वहाँ पर अपनी अवेयरनेस को ले जाएं, मतलब वहाँ पे आंख बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में अपनी अवेयरनेस को वहाँ स्थित करना है, गले के पीछे, ब्रेन स्टेम के पास, ब्रेन के नीचे, वहाँ पर अपने ध्यान को स्थिर करना है। एंड यू हैव टू होल्ड दैट थॉट, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी घटना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यू हैव टू होल्ड दैट थॉट एंड यू हैव टू फील दैट in that part, in that place of your body, behind your neck, behind your Vishuddha chakra. Then you have to imagine that it goes up. वो vibration को you have to feel, you have to imagine it travels up into your brain. Okay, आपके ब्रेन में जाता है, and then जब ब्रेन में जाता है you have to feel that it is in your brain now. ध्यान से सुनिएगा, you have to feel that it is in your brain now, and then you feel that thought in your brain. Then hold it here. अपने आज्ञा चक्र में उसको होल्ड करें. Just you have to meditate for about 5-10 minutes, जितना भी आपको उचित लगे. You feel that thought now here in your आज्ञा चक्र. And when you open your eyes, जब आप आंखें खोलते हैं तो you have to literally, जैसे अपनी आंखों से you are shooting that thought out in the universe. ध्यान रहे, अपनी आंखों के द्वारा उसे वाइब्रेशन के फॉर्म में you are shooting out, आप उसे छोड़ रहे हो, you are releasing that thought as vibrations in the outer space. Very simple exercise. But और इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई तर्क नहीं करना है. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैनिफेस्टेशन का प्रोटोकॉल है संकल्प, समर्पण, श्रद्धा. संकल्प किया कि यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आपने मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कर लिया, देन यू हैव टू सरेंडर, समर्पण कर देना का, इट विल हैपन. श्रद्धा रखनी है. हर चीज़ का अपना एक समय होता है. मैंने आश्रम के बारे में जो संकल्प लिया था वो 2011 में लिया था और मैनिफेस्ट कब हुआ, 2020 में. तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम बट इट हैपन्स. तो आज के वीडियो में हमने क्या बात की, आज के वीडियो में हमने ड्रीम की बात की, आज के वीडियो में हमने ब्रीथ का क्या रिलेशन है आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में, आज के वीडियो में हमने सेंसरी अवेयरनेस की बात की, हमने फिजिकल सेंसेस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, हाइटन सेंसरी परसेप्शन की बात की. आज के वीडियो में हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, आज्ञा चक्र का उपयोग मैंने आपको संक्षिप्त में बताया. नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे. और ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है कि ये एक्सरसाइज जो आपको यहाँ चार्ट पे दिया गया है सेंसरी अवेयरनेस का, उसको फिजिकल कोई चीज़ को, सामने पड़ी हुई चीज़ को हाथ में लेके करना है. उसके बाद में परिवार के किसी सदस्यों को इन्वॉल्व करना है, किसी बॉक्स में कोई चीज़ रखने के लिए कहिए और अपने आप को सवाल पूछिए, कागज हाथ में लेके, जो मैंने बताया कि टॉप राइट कॉर्नर पे नाम लिखो, डेट लिखो, टाइम लिखो, और जो टच, कलर, स्मेल, टेस्ट, साउंड, डायमेंशन, इस सारे को जितना भी आपको परसेप्शन आता है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करो. और सब करने के बाद देन आपके दिमाग में जो भी परसेप्शन आ रहा है, बाद में आप बॉक्स को खोल के देखिए उसमें कौन सी चीज़ है और आप देखोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में आई थी. ओके, बहुत सारे परसेप्शन आए होंगे. तो ये अभ्यास से यू विल गेट अ क्रक्स, ये आपकी पकड़ में आएगा बात कि हाँ व्हाट इज दैट लिंक. आप समझ रहे हैं मेरी बात. तो जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे और फिर देखोगे ड्रीम के फॉर्म में जो आपको सिंबॉलिकल ड्रीम्स आते थे उसके जगह पे आपको ज़्यादा सटीक ड्रीम्स आने लगेंगे. मुझे उम्मीद है आप इस वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं. और मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग इस वीडियो कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका और मेरा नाता इस वीडियो कोर्स के साथ ख़त्म हो जाता है. जो ग्रुप हमने बनाया उसमें आप इन्वॉल्व हैं एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन. एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस कोर्स, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड इंस्पायर दैम एज मेनी पीपल एज पॉसिबल टू जॉइन दिस कोर्स. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करके ये सारी अद्भुत चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करिए. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद, शुक्रिया.